हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मनस्टिक डेवलपमेंट के इस क्रैश कोर्स के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाले कि हमने अब तक जो भी क्यूआर कोड ऐड किया है हमारे डेटाबेस के अंदर, उसे हम किस तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं टेबल फॉर्मेट के अंदर अगर हम लॉगिन है तो देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने इस पेज के थ्रू कुछ क्यूआर को ऐड किया था हमारे मोंगोडीबी के अंदर। अब मुझे क्या करवाना है, मुझे उस क्यूआर को फैच करवाना है, यानी कि उसके डेटा को फैच करवाना है। सो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे आके एक सिंपली सबसे पहले जो हमारा कंट्रोलर है उस कंट्रोलर के अंदर मैं चले जाता हूँ। उस कंट्रोलर के अंदर आने के बाद अब यहाँ पे देखिए, हमने ऐड क्यूआर लिंक किया है। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं करने वाला हूँ गेट क्यूआर। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे करना है एक्सपोर्ट्स डॉट, एंड देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ गेट क्यूआर लिंक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम कर देंगे असिंक। असिंक करने के बाद हम यहाँ पे करते हैं, चलिए ब्रैकेट के अंदर रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, दो चीजें हम करने वाले हैं। एंड देन कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया कर्ली ब्रैकेट। से यहाँ पे मेरा कॉलबैक फंक्शन रेडी हो चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्राई एंड कैच, मैं यहाँ पे देने वाला हूँ ताकि अगर कुछ एरर आती है तो मैं उसको रिस्पॉन्स डॉट जेसन करके यहाँ पे मैं क्या करवा पाऊँ, उस एरर को डिस्प्ले करवा पाऊँ। सो मैंने यहाँ पे कर दिया एरर कॉलन एरर, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया है। एंड देन ट्राई के अंदर मैं क्या करता हूँ, ट्राई के अंदर मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट एंड क्यू आर लिंक्स इज इक्वल टू करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ अवेट। अवेट लिखने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए। सबसे पहले मुझे डेटा को फैच करवाना है। उसके लिए मेरा जो मॉडल है उस मॉडल का नेम मैंने क्या दिया हुआ है, तो लिंक न्यू लिंक क्यूआर। हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओके, हमने यहाँ पे क्यूआर लिंक मॉडल दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी है तो उसको करेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे कर दूंगा क्यूआर लिंक मॉडल्स कि, चलिए हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक बार, ओके लिंक क्यूआर मॉडल, सॉरी। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ लिंक क्यूआर मॉडल डॉट डॉट करके मुझे क्या करना है, मुझे करना है फाइंड, मुझे डेटा चाहिए। अब डेटा कौन से चाहिए मुझे यहाँ पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे वो डेटा चाहिए जिसका यूजर, मैंने जो लॉगिन किया है उस वाले यूजर के डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी, वहां से जो भी मैंने आईडी पास की है बस मुझे वो डेटा चाहिए, दैट्स इट। यहाँ पे मेरे डेटा मुझे मिल जाएंगे। सो सिंपली मैंने कर दिया। अब मैं क्या कर दूंगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, एंड जेसन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास डेटा है क्यूआर लिंक्स। तो मैं इस डेटा को यहाँ से पास करवा दूंगा, दैट्स इट। यहाँ पे देखिए बैकएंड के अंदर मेरा कंट्रोलर बनके रेडी हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको रूट के अंदर ऐड करवाना है। तो चले रूट के अंदर भी हम ऐड करवा देते हैं। सो बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। एंड सबसे पहले मेरे कंट्रोलर की जो मेथड है उस मेथड का नेम यहाँ पे आ जाएगा मेरा। ओके, सो हम कर देते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। एंड देन मुझे क्या करना है, मुझे इस मेथड को यहाँ पे भी तो डालनी पड़ेगी क्योंकि मुझे क्या करना है, गेट क्यूआर लिंक्स करना है। सो बेसिकली मैं यहाँ पे कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, चलिए हो गया मेरा। एंड देन यहाँ पे कर देता हूँ गेट क्यूआर लिंक्स। कुछ इस तरीके से मैंने मेरी यूआरएल क्रिएट कर दी है, तो ये वाली यूआरएल मेरी चल जानी चाहिए। सो ये चीज मेरी हो चुकी है, ऑथेंटिकेशन हमने करवा लिया है। अब मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ से मिलने वाले हैं मेरे डेटा। अब उस डेटा को मुझे क्या करना है, मुझे फ्रंट एंड के अंदर फैच करवाने हैं। अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे आपके ठंडा क्लाइंट के अंदर, पोस्टमैन के अंदर, तो ये लिंक डेफिनेटली एग्जीक्यूट होने वाली है। सो मैं उसको अभी के लिए चेक नहीं करने वाला हूँ, मैं डायरेक्टली उसे फ्रंट एंड के अंदर ही चेक करने वाला हूँ। सो नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे डेटा को डिस्प्ले करवाना है। सो डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ और उसको मैं नेम दे देता हूँ लाइक ऑल लिंक क्यू आर डॉट JSX। कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया RAFCE करके। यहाँ पे हम कर देते हैं हमारी मेथड को क्रिएट। अब मेरी मेथड तो यहाँ पे क्रिएट होके आ चुकी है। नाउ अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, सो अब मुझे यहाँ पे डेटा को डिस्प्ले करवाना है। उसके लिए सबसे पहला काम मैं क्या करने वाला हूँ, तो सबसे पहला काम मैं यहाँ पे ये करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे एक यूस्टेट क्रिएट करने वाला हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने कॉन्स्ट ले लिया। कॉन्स्ट लेने के बाद सबसे पहले क्यू आर लिंक्स कॉमा सेट क्यू आर लिंक्स
इज इक्वल टू करके हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यूज स्टेट कर देंगे। यहाँ पे मेरे डेटा आने वाला है, दैट विल बी इन एरे फॉर्म। सो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ मेरा एरे क्रिएट। अब मुझे क्या करना है, जब डेटा मेरे लोड हो रहे हैं तब मुझे एक सिंपल मैसेज, लोडिंग वाला मैसेज पास करवाना है। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लोडिंग कॉमा सेट लोडिंग इज इक्वल टू, अगेन इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर मैंने यूज स्टेट ले लिया है एंड ये आइदर ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा। सो बुलियन वैल्यू मेरी रहेगी। बाय डिफॉल्ट मैं इसे क्या दे रहा हूँ, मैं इसे ट्रू दे रहा हूँ। ओके, तो कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है यहाँ पे। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे डेटा को फैच करवाना है। अब डेटा को फैच करवाना है, उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यूज करने वाला हूँ यूज इफेक्ट का, ताकि अगर मेरे पास कोई डेटा है, अगर वहां पे कुछ भी वर्क हो रहा है, तो मुझे उस मेथड को अगर कहीं पे कॉल करवाना है तो मैं कहाँ पे कॉल करूंगा, मेरे यूज इफेक्ट के अंदर में उस मेथड को मैं कॉल करवाने वाला हूं। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ फैच क्यूआर लिंक्स। कुछ इस तरीके से मैं एक मेथड क्रिएट करने वाला हूं और उस मेथड को यहाँ पे कॉल करवाने वाला हूं। साथ में यहाँ पे मैं दे देता हूँ कॉमा करके ब्लैंक एरे, कुछ इस तरीके से मैंने पास कर दिया है। बट नाउ यहाँ पे मुझे फैच क्यूआर लिंक, ये जो मेथड है वो मेथड क्रिएट करनी पड़ेगी। सो मैं यहाँ पे ले जाता हूँ एंड मेरी जो मेथड है उस मेथड को मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्रिएट इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंक। अगेन यहाँ पे मेरा होने वाला है क्योंकि हम डेटा फैच करने वाले हैं। सो हमने कुछ इस तरीके से कर दिया एंड मेरी मेथड यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब मेथड के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, तो सिंपली मैं दे देता हूँ यहाँ पे ट्राई एंड कैच। कैच के अंदर मेरी एरर आएगी, उस एरर को हम लॉक करवा देते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे कॉन्सल डॉट लॉक करवा देता हूँ एंड कॉन्सल डॉट लॉक के अंदर जो भी मेरी एरर आएगी वो एरर प्रिंट हो जाएगी। कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया। अब ट्राई के अंदर क्या करना है, तो ट्राई के अंदर सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टोकन। सो कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू, या फिर मैं यहाँ पे दे देता हूँ यू टोकन, मैं यहाँ पे दे देता हूँ, मुझे यूजर टोकन चाहिए, ऐसे मैं समझ लेता हूँ। सो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम एंड उसके अंदर मैंने यू टोकन के अंदर मेरे यूजर का टोकन स्टोर करवाया हुआ है। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ यू टोकन। हमने सिंपल वर्क कर दिया, यहाँ पे कुछ हम कॉम्प्लिकेटेड इसको नहीं कर रहे, मेरा टोकन आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे रिक्वेस्ट सेंड करनी है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स रिस्पॉन्स, क्योंकि रिक्वेस्ट सेंड करूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। सो मैंने यहाँ पे कह दिया रिस्पॉन्स और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अवेट। अवेट लिखने के बाद मैं लिखता हूँ एक्सियोस एंड एक्सियोस। चलिए, अब मेरा एक्सियोस यहाँ पे इंपोर्ट होके नहीं आ रहा है, सो मुझे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा यहाँ पे। सो मैं लिख देता हूँ इंपोर्ट देन एक्सियोस फ्रॉम एंड देन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिख देते हैं एक्सियोस। चलिए, तो ये मेरा हो चुका है एंड एक्सियोस को इंपोर्ट करवाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डॉट करके मेरी मेथड, तो मेरी मेथड जनरली यहाँ पे जो मेथड मेरी मिलने वाली है वो गेट मेथड। अगर आपने यहाँ पे हमारा रूट देखा है तो हमने यहाँ पे गेट मेथड का ही यूज किया है, लेकिन हमने यहाँ पे यूजर ऑथेंटिकेशन पास करवाया है। सो सबसे पहले तो मेरी क्या चली गई, यहाँ पे चली जाएगी मेरी यूआरएल। सो लेट्स सी हमारी यूआरएल कौन सी है, तो ये वाली मेरी है यूआरएल। सो हम इस यूआरएल को रख देते हैं यहाँ पे। देन कॉमा करना है, कॉमा करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे कर्ली ब्रैकेट देना है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या पास करवाना है, हेडर्स को पास करवाना है। सो अगेन सेम वे जिस तरीके से हमने आगे भी हेडर्स पास करवाए हैं, वही हेडर हम यहाँ पे पास करवाएंगे। कहाँ पे हमने हेडर पास करवाए थे, तो हमने जब हमारा लिंक ऐड की थी उस लिंक के अंदर देखिए हमने यहाँ पे हेडर को पास करवाया था। चलिए, मैं इस हेडर को सेम वे कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज मुझे सेम वे टोकन भी ऐड करवाना है, सेम वे मुझे कंटेंट टाइप भी चाहिए, सारी चीज सिमिलर है, तो मैंने इसी हेडर को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। सो मेरी रिक्वेस्ट यहाँ से हो जाएगी सेंड और मुझे मिल जाएगा रिस्पॉन्स। लेकिन अब जब मुझे रिस्पॉन्स मिलता है तब मुझे क्या करना है, उस रिस्पॉन्स को करना है सेट क्यूआर लिंक, उसके अंदर मुझे सेट करना है। सो मैं यहाँ पे कर दूंगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा। दैट्स इट, मेरे जो भी रिस्पॉन्स मिल रहे हैं उसके डेटा को मुझे यहाँ पे सेट करवा देना है। एंड वंस मेरे रिस्पॉन्स के डेटा आ गए, उसके बाद एक और चीज मुझे करवानी है, दैट इज सेट लोडिंग दैट विल बी अ फॉल्स। ओके, ताकि ये जो लोडिंग का मैसेज है वो मेरा वहां से निकल जाए, ये चीज मुझे करवानी है। तो फर्स्ट थिंग मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। चलिए, अब यहाँ पे फर्स्ट थिंग कंप्लीट तो हो चुकी है। नाउ अब मुझे क्या करवाना है, तो अब मुझे यहाँ पे कंडीशन देनी है। कहाँ पे, हमने जो रिटर्न दिया है उससे पहले। ओके, सो रिटर्न से पहले मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे कंडीशन दे दूंगा लाइक इफ।
एंड इफ के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, इफ के अंदर मैं लिख देता हूँ इफ लोडिंग, अगर मुझे लोडिंग मिल रहा है यानी कि लोडिंग की वैल्यू अगर है मेरी ट्रू, देन मुझे क्या करना है, देन मुझे यहाँ पे बेसिकली रिटर्न के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, रिटर्न के अंदर मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ एंड उसके अंदर सिंपल हम मैसेज पास करवा देते हैं। सो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ करवा दिया है, पैराग्राफ के अंदर मैं लिख देता हूँ लोडिंग क्यूआर लिंक्स। अब देखिए ये जब सर्वर के ऊपर रन होगा तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा, तो उस टाइम पे ये मैसेज आ जाएगा। और अगर ये चीज नहीं हो रही है तो मुझे सिंपली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे मेरे डेटा को डिस्प्ले करवाने हैं, मेरे सारी जितने भी क्यूआर लिंक है वो क्यूआर लिंक को मुझे डिस्प्ले करवा देना है। सो क्यूआर लिंक को डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या करेंगे, सो क्यूआर लिंक को डिस्प्ले करवाने के लिए डिवीजन मेरा कुछ ऐसा ही रहेगा। मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ टेबल, एंड टेबल लेने के बाद उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक ले लेता हूँ टी हेड, एंड टी हेड के अंदर मैं ले लेता हूँ टीआर। चलिए कुछ इस तरीके से मैंने टीआर ले लिया है। उसके अंदर सबसे पहले मेरा जो टीएच रहेगा दैट विल बी लाइक क्यूआर लिंक्स, मैंने दे दिया है। देन उसके बाद मुझे दो तीन चीजें और चाहिए जो कि मेरे टेबल के अंदर है, जैसे कि मेरे पास है क्यूआर कलर, एंड देन मुझे उसका चाहिए क्यूआर स्टेटस। ओके, एंड देन अगर मुझे क्रिएटेड एड चाहिए तो मैं ले सकता हूँ, अभी के लिए मैं नहीं लेने वाला हूँ, मैं सिर्फ तीन चीजें ही यहाँ पे फैच करने वाला हूँ। सो नाउ इतनी चीजें मेरी हो गई। नाउ अब मुझे क्या करना है, सो मैं आ जाता हूँ टी बॉडी, एंड टी बॉडी के अंदर आने के बाद नाउ अब मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट कर देता हूँ। कर्ली ब्रैकेट करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्यूआर लिंक्स डॉट, डॉट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करवाने वाला हूँ, तो मैं करवाने वाला हूँ मैपिंग। मैपिंग करवाने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, तो मेरी क्यूआर लिंक्स के डेटा को ही यूज करने वाला हूँ। सो मैप, यहाँ पे ब्रैकेट करने के बाद इसका जो नेक्स्ट मेरा रहेगा वो रहेगा क्यूआर, यानी कि अब मेरे डेटा जो भी आएंगे वो क्यूआर के अंदर आ जाएंगे। ऑफ कर देता हूँ, एंड ऑफ करने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट करने के बाद यहाँ पे मैंने दे दिया मेरा क्लियर। सो नाउ अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओके चलिए यहाँ पे मेरा लोडिंग दे रहा है मुझे। ओके, टीआर, टीआर के अंदर मैं ले लेता हूँ सबसे पहले एक टीडी ले लिया मैंने। टीडी के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे मेरे डेटा को डिस्प्ले करवाना है। बट इससे पहले ये जो टीआर है ना, इस टीआर के अंदर एक चीज मैं करने वाला हूँ, दैट इज व्हाट, दैट इज अ की। ओके, और इसकी की क्या रहने वाली है, तो मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं यहाँ पे इंडेक्स भी दे सकता हूँ। ओके, एंड देन मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे सिंपली इंडेक्स देके वही इंडेक्स में यहाँ पे पास करवा देता हूँ। ओके, चलिए कुछ इस तरीके से हमने कर दिया। नाउ टीडी के अंदर मुझे वैल्यू पास करवानी है, तो टीडी के अंदर जो मेरी वैल्यू जाएगी वो किस तरीके से जाएगी वो देखते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मुझे कर देना है कर्ली ब्रैकेट एंड मेरा क्यूआर डॉट, मेरी फील्ड का नेम, मेरी फील्ड का जो भी नेम है वो मुझे लिखना है, जैसे कि मेरे फील्ड का नेम है क्यूआर लिंक, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है क्यूआर लिंक। चलिए दूसरी चीज मेरे पास है क्यूआर कलर, मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा क्यूआर कलर। एंड देन थर्ड मेरे पास आई थिंक है क्यूआर अंडरस्कोप स्टेटस, हमने दिया था। सो हम यहाँ पे कहते हैं क्यूआर अंडरस्कोप स्टेटस। लेट्स सी, ये मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर दिया है। नाउ अब इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रूट क्रिएट करना पड़ेगा। सो बेसिकली मैं जाने वाला हूँ अब मैं मेरे app.jsx के अंदर, app.jsx के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हमारा जो प्रोटेक्टेड रूट है उसके अंदर ही मैं ऐड करने वाला हूँ इसको भी। सो मैंने प्रोटेक्टेड रूट के अंदर ऐड कर दिया, एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ सो क्यूआर, एंड देन हमारा कंपोनेंट कौन सा है, तो ऑल लिंक क्यूआर यहाँ पे मेरा आ जाएगा। चलिए तो हमने यहाँ पे ऑल लिंक क्यूआर ऐड कर दिया है। सो क्यूआर मेरी बन गई यूआरएल। हम चले जाते हैं हमारे ब्राउजर के ऊपर, ब्राउजर के ऊपर आने के बाद यहाँ पे हम कर देते हैं हमारा सो क्यूआर सी। मुझे यहाँ पे सारे लिंक मेरी डिस्प्ले हो रही है। अभी हमने यहाँ पे कोई डिजाइन अप्लाई नहीं किया, आगे जाके हम इसकी डिजाइन भी अप्लाई करेंगे और उसका कोड भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे कर दिया है क्यूआर लिंक्स, तो मुझे मेरी क्यूआर की लिंक डिस्प्ले हो रही है, क्यूआर का कलर मुझे डिस्प्ले हो रहा है, एंड क्यूआर का स्टेटस भी जो है वो मुझे डिस्प्ले हो रहा है। इट मीन्स इट इज वर्किंग फाइन, ये चीजें हमारी प्रॉपरली वर्क कर रही है। सो दैट्स इट, यहाँ पे हमने डेटा को फैच करवा लिया है। अब आगे आने वाले सेशन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी मैंने डेटा फैच करा है उसके साइड पे भी हम एक क्यूआर कोड दे देंगे, एंड साथ में डाउनलोड बटन भी दे देंगे, ताकि आप वहां से उसको डाउनलोड
कर पाओ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको हमारा ये कोड चाहिए तो हमारी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम जो भी कोड कर रहे हैं वो हम हमारी टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर देंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।